आयत एक यंग मुस्लिम गर्ल थी, पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट हो चुकी थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था। रोज सोशल मीडिया पे लोगों की सक्सेस स्टोरी देखती और सोचती, मैं कब अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाऊंगी। उसके पेरेंट्स उससे कहते, आयत, दुनिया चलती है स्किल से, सिर्फ डिग्री से नहीं। लेकिन आयत के लिए ये समझना मुश्किल था, क्योंकि वो कंफ्यूज थी दीन और दुनिया के बीच। एक रात वो मस्जिद के पास से गुजरते हुए इमाम साहब का बयान सुना। इमाम साहब बोल रहे थे, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अमाल करते हैं। उस दिन आयत ने डिसाइड किया, मैं अपनी लाइफ बदलूंगी, कुरान और स्किल्स दोनों के जरिए। से पहले स्किल्स आयत ने सीखी नमाज का वक्त। पहले वो लेट उठती थी, अब फजर के वक्त उठकर सुकून से सजदा करती थी। उसने महसूस किया, नमाज मुझे सिर्फ अल्लाह से नहीं, अपने आप से भी जोड़ रही है। इस स्किल ने उसे टाइम मैनेजमेंट और इनर पीस दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दिल का सुकून है। आयत हर मुश्किल में घबराती थी, लेकिन कुरान ने उसे सिखाया, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब जब भी कोई दिक्कत आती तो वो कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक टेस्ट है। इस स्किल ने उसके अंदर इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रेंथ ला दी। पहले आयत बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन अब आयत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से सीखा, मुस्लिम वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा महफूज रहे। उसने सॉफ्ट टोन, स्माइल और पेशेंस के साथ बात करना सीखा। अब लोग उससे अट्रैक्ट होने लगे। उसके वर्ड में नूर था। आयत ने कुरान और हदीस का इल्म रोजाना 10 मिनट सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि याद रखिए, इल्म हासिल करना हर मुस्लिम पर फर्ज है। उसने यूट्यूब पे इस्लामिक स्कॉलर्स के लेक्चर सुनने शुरू किए और साथ में इंग्लिश और डिजाइनिंग स्किल्स भी सीखने लगी, ताकि दुनिया का भी इल्म मिले। आयत ने हर रात अपना रूटीन लिखना स्टार्ट किया, जैसे नमाज का टाइम, स्टडी, स्किल लर्निंग, फैमिली टाइम। वो कहती थी, जो अपना वक्त प्लान नहीं करता वो अपना वक्त बर्बाद करता है। ये स्किल ने उसकी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों बढ़ा दिया। आयत ने सीखा कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एरोगेंस नहीं, बल्कि अपना लिमिट्स जानना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। आयत अननेसेसरी फ्रेंडशिप से दूर हो गई और अपनी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने लगी। आयत चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट बने, लेकिन हलाल तरीके से। उसने फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा। एक दिन एक इस्लामिक पेज ने उसे डिजाइन बनवाने के लिए कांटेक्ट किया। उसने हलाल अर्निंग से पहली इनकम कमाई। उस रात आयत ने सजदा करते हुए कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इज्जत के साथ रिस्क दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को आसान बनाया ताकि तुम उसके रास्ते चलो। आयत हर हफ्ते ऑर्फनेज जाकर बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले जाती। वो कहती, जब मैं दूसरों के लिए रोती हूँ, अल्लाह मेरे लिए सुकून भेजता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसानों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। इस स्किल ने उसे ह्यूमैनिटी और ग्रेटिट्यूड सिखाया।
آیت کی ایک فرینڈ نے اسے ہرٹ کیا لیکن آیت نے اسے معاف کر دیا۔ یاد رکھیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس دن آیت نے فیل کیا کہ معافی دینا اپنی روح کو آزادی دیتا ہے۔ سب سے پاورفل اسکل آیت نے یہ سیکھی، وہ ہر ڈیسیجن کے بعد اللہ پہ توکل رکھنا اسٹارٹ کر دیا۔ یاد رکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی پروجیکٹ کینسل ہوتا یا کوئی پلان فیل ہوتا تو وہ کہتی ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بہتر ہو۔ 2 سال بعد آیت ایک فری لانس ڈیزائنر تھی، اسلامک کنٹینٹ کریٹ کرتی تھی اور اپنی انکم سے گھر والوں کی مدد کرتی تھی۔ ایک دن آیت نے ڈائری میں لکھا، میں نے دنیا کے 10 اسکلز نہیں، زندگی کی 10 آیتیں سیکھی۔ نماز نے مجھے ٹائم دیا، صبر نے اسٹرینتھ اور توکل نے فلائٹ۔ پھر وہ مسکرائی اور لکھا، جب میں نے دنیا کے لیے کام کیا تو مجھے اسٹریس ملا، جب میں نے اللہ کے لیے کام کیا تو مجھے سکسیس بھی ملی اور سکون بھی۔ ڈیئر حجابیز، مسلم ہونے کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو قرآن کے پرنسپلز پہ اسکلفلی جینا ہے۔